पीडीएफ नोट्स और डाउट डिस्कशन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। Hello student, this is Shubham Rathore once again before you brought to you exercise 2.3। चलिए स्टूडेंट, तो हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, हमारी जो रिमाइंडर थ्योरम हमने पढ़ी थी उस पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है हमें, आपको दिया है कि ये आपका पॉलिनोमियल है x³ + 3x² + 3x + 1। इस बहुपद को इससे डिवाइड देना है, इससे डिवाइड देना, और आगे थर्ड एंड फोर्थ दो क्वेश्चंस और है। तो ऐसे 4 क्वेश्चन से आपको डिवाइड देना है इसको, है ना। और आपको ये बताना है कि इसमें रिमाइंडर कितना आता है। तो देखते हैं हम करके इसको। तो इससे आपको इसमें डिवाइड देना है। तो मैंने इसको gx, इसको px मान लिया, इसको gx मान लिया। तो मैंने इधर लिखा इसको और बीच में लिखा इसको, क्यों? क्योंकि ये हमारा डिविडेंड है और ये हमारा डिवाइजर है, ठीक है। तो इससे डिवाइड देना है हमें। तो पहले नंबर पे हमको क्या दिख रहा है, x³। तो इसमें डिवाइड देने का तरीका जरा ध्यान से समझिएगा, है ना। तो इसमें तरीके को समझना है और कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या है, पहला टर्म मेरा क्या है, x⁻³ है ना। तो मुझे देखना है इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म। तो मेरा जो डिवीजर है आपका, उसका पहला टर्म x है और इसमें कितने का डिफरेंस है, x² का डिफरेंस है। अगर मैं इस x में x² का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा x³। जैसे हम अपने नॉर्मल नंबर्स डिवीजन में करते हैं ना, डिजिट्स वाले में, मैंने यहाँ पे 5 से मान के चलो 5 की टेबल लिखना है, यहाँ से मुझे 5 से डिवाइड देना है। तो मैं 5 की टेबल को जब तक पढ़ूंगा जब तक इस वैल्यू के इक्वल ना आ जाए, है ना। ऐसे ही मुझे x की टेबल को तब तक पढ़ना है जब तक इसके इक्वल ना आ जाए। तो x बन जाए x² x² ऐसे मान लो इसको, है ना। तो ये मुझे एक तरीके से x³ चाहिए। तो x² का मल्टीप्लाई करके x³ आ रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आपका कोशेंट की जगह पे x² लिख दिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई ही तो हमारा डिविडेंड होता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया मैंने, तो मुझे क्या मिला, पहले टर्म में मिला x³ x⁻³ अब सिमिलर अगर ये पूरे टर्म में ही तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा तो ना इसमें अकेला करेंगे। देखते हैं हम पहला टर्म है जो हमारा क्वोशिएंट हमको डिसाइड करेंगे वो पहले टर्म को देख के करेंगे, और दूसरे टर्म में ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई करके हम चेक करेंगे जो भी आएगा, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। तो दूसरे टर्म में किया तो आया x²। तो पहला आया x³, दूसरा आया आपका x²। तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जब भी हम ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले को माइनस करते हैं तो ये दोनों सिमिलर थे, ये दोनों माइनस हो गए। अब यहाँ माइनस आया तो ये आपका 3 - x, याद रखना ये माइनस किया है मैंने, इसीलिए आखिरी वाला प्लस माइनस हो जाता है। हम हमेशा जो आपकी पहली वैल्यू होती है उसमें से दूसरी वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे अगर मैंने फॉर एग्जांपल आपका 12 में 5 से डिवाइड दिया तो 5 2 Z 10 आया, तो मैं 10 को माइनस करूंगा 12 में से, है ना। तो 10 पॉजिटिव था और माइनस किया मैंने तो वो प्लस का साइन नेगेटिव हो गया। ऐसे यहाँ होगा, है ना। अगर नेगेटिव नीचे दिया होगा हमें पहले से तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव दिया होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। यानी हमें माइनस का मल्टीप्लाई करना है सीधा सीधा। तो यहाँ माइनस किया तो ये माइनस, ये प्लस था तो ये भी माइनस। तो ये 3x था हमारा प्लस, और ये -x² है। तो 3x² - x² करेंगे तो कितना बचेगा, 2x²। बाकी का एज इट इज हम नोट कर देंगे, 2x² + 3x + 1। अब दूसरा वाला हमारा बना क्या, ये। अब इसको करने के लिए हम पहले चेक करेंगे हम पे क्या है, अभी x है। अब मुझे चाहिए क्या, 2x²। तो 2x² के लिए पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1 है। तो मुझे 2 लाने के लिए 2 लिखना पड़ेगा। तो मैंने प्लस लगा के पहले 2 कोफिशिएंट लिखा, है ना, क्योंकि ये हमारा प्लस है, दोनों वैल्यू ये वाली प्लस है इसलिए यहाँ प्लस लगाया। अगर यहाँ -2x² रिक्वायर्ड होता तो पहले हम माइनस लगाते यहाँ पे, है ना। तो ये मेरा हुआ 2x²। तो मैंने यहाँ पे देखा कि 2x का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये वैल्यू 2x² बन जाएगी, है ना। तो मैंने 2x का मल्टीप्लाई कर दिया। 2x का मल्टीप्लाई जैसे ही इसमें करेंगे तो ये हो गया 2x², और इस 2x का 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। तो मैंने लिख दिया 2x² + 2x। अब भाई माइनस करना होता है नीचे वाले टर्म को, तो मैंने जैसे इसको माइनस किया तो ये भी प्लस का था, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का था, ये भी माइनस हो जाएगा। ये दोनों सिमिलर वैल्यू थी तो प्लस माइनस 0 हो गई। ये था 3x और ये था 2x। तो 3x में से 2x सब्ट्रैक्ट हो गया तो x बचेगा हमारे पास। आगे जो है वो एज इट इज हम उतार देंगे। अब x + 1 बचा, इधर देखा मैंने तो यहाँ हमारा पहला वाला x ही है, ये भी x है, तो सीधा सीधा हम +1 कर देंगे। तो हमारा +1 किया मैंने, तो ये आया हमारा x + 1 का इसमें मल्टीप्लाई करके देखा तो हमारा
ये हमने लिख दिया x प्लस 1। अब फिर से माइनस किया दोनों तरफ, तो ये भी सिमिलर थे, ये भी सिमिलर थे, तो टोटल कुछ नहीं बचा नीचे, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो हमारा पहला वाला जो डिवाइजर दिया था उससे हमारे इस पॉलिनोमियल ने क्या रिमाइंडर दिया 0 दिया। तो इस तरीके से हमें आगे वाले क्वेश्चंस भी करने हैं। सिंपल बस देखना है हमें कि पहले टर्म को इसके इक्विवेलेंट बनाना, इक्वल बनाना है, पहले टर्म को इसके इक्वल बनाना है। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, तो दूसरे क्वेश्चन में भी सेम पॉलिनोमियल रहेगा, बस डिवीजर आपका बदल जाएगा। तो डिवीजर क्या है x माइनस 1/2। अब x माइनस 1/2 यहाँ दिया है हमें, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, पहला टर्म मुझे x क्यों चाहिए, इसमें यहाँ मेरे पास पहला टर्म x है, तो वही x में अगर x स्क्वायर का और मल्टीप्लाई हो जाए तो वो x क्यूब बन जाएगा। तो x स्क्वायर मैंने आपका कोशेंट में ले लिया, x स्क्वायर लिया, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा x क्यूब, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ लिख दिया मैंने माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब माइनस करेंगे तो यहाँ तो प्लस था ये पहले से x क्यूब, तो इसमें माइनस किया तो ये माइनस हो जाएगा। ये माइनस था पहले से, तो ये माइनस था, इसलिए इसको क्या करेंगे, जब हम इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस को माइनस करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, तो ये प्लस, अब इसका साइन प्लस में चेंज हो गया आपका। अब देखेंगे यहाँ हमारा था 3x स्क्वायर और ये था x स्क्वायर अपॉन 2, तो ये देखिए 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 करेंगे तो 3 2 6 x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन 2, तो टोटल आएगा 7x स्क्वायर अपॉन 2। तो ये बहुत सिंपल है, जैसे हम एलसीएम लेके करते हैं वही प्रोसेस है ये पूरी। तो ये आपको अलग से करके देखनी है, और जब आप इसके हैबिचुअल हो जाओगे तो बहुत ही जल्दी आप मन में ही करने लगोगे, आपको इतना ही लिख के नहीं देखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको लिख के दिखाया भी नहीं था, ठीक है। डायरेक्ट मैंने 7x स्क्वायर 7/2x स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो इसका आंसर ये आया, आगे का मैंने एज इट इज उतार दिया। अब फिर पहला टर्म मुझे 7/2x स्क्वायर है, यहाँ केवल मेरे पास x है, तो पहले तो मुझे कोशेंट में यहाँ पे कोफिशिएंट को देखना पड़ेगा। कोफिशिएंट मुझे 7/2 चाहिए और ये पॉजिटिव है, तो मैंने प्लस 7/2 किया पहले। फिर मुझे x कितने रिक्वायर है, x स्क्वायर रिक्वायर्ड है, x ऑलरेडी है तो x और ले लिया यहाँ पे, तो 7/2x हमारा कोशेंट हो जाएगा यहाँ पे। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो मुझे ये टर्म मिल जाएगा एज इट इज, क्योंकि मुझे बनाना ही यही टर्म है ना डिवाइड देने के लिए। तो हम कोशिश ये करते हैं, हम करते ही हैं कि हमें ये वाला टर्म बनाना होता है पहला वाला, दूसरा फिर कुछ भी बन जाए, है ना। दूसरे वाले में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 7/4, 2 से 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर में तो 4 हो जाएगा और ऊपर 1 है तो 1 × 7 7 हो जाएगा, तो माइनस 7/4x आ गया ये हमारा। अब फिर यही माइनस करना है, तो ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस ये सेम वैल्यू 0 हो गई आपकी, कट गए। बचा क्या इधर, ये माइनस वाला था तो ये प्लस हो जाएगा आपका, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस हमारा प्लस होता है, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब ऐड होंगी, तो ये 3x प्लस 7/4x हो जाएगा। एलसीएम 4 आएगा, 4 3 = 12 प्लस 7x, तो 12 + 7 हो जाएगा हमारा 19x/4, तो ये आया हमारा 19/4x, ठीक है। तो आगे जो था एज इट इज हमने उतार दिया। अब फिर से फर्स्ट टर्म हमारा ये वाला बना और फिर हमारा ये वाला टर्म है, तो इनमें x तो कॉमन है, तो x की हमें जरूरत नहीं है, x हमको ऐड नहीं करना, x ही चाहिए। अब हमको कोफिशिएंट को देखना है, तो कोफिशिएंट 19/4 है पॉजिटिव का, पॉजिटिव तो हमने पॉजिटिव लिया यहाँ पे 19/4। अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा तो मुझे फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, तो बस मैंने ये क्वेश्चन बना दिया आपका 19/4। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करके चेक कर देते हैं, 19/4 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये आया 19/4x, और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर था 1 × 19 और नीचे आएगा आपका 2 × 4, तो आ जाएगा आपका 19/8 माइनस में। फिर वही माइनस वाली प्रोसेस, माइनस किया तो ये प्लस था ये माइनस हो गया आपका, और ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों वैल्यू आपकी प्लस हो गई, ये तो कैंसिल आउट हो गई क्योंकि सेम वैल्यू थी। अब ये दोनों वैल्यू आपकी क्या हो गई, प्लस हो गई। तो अब इसको प्लस करके देखा हमने, 1 + 19/8 को करके देखा तो आपका 8 एलसीएम था, ये आया 8 × 1, 8 + 19 = 27/8, तो ये आया आपका 27/8। इसको करके देखा तो मैंने लिख दिया 27/8। तो आपका इस वाले डिवीजर के लिए रिमाइंडर क्या दे रहा है हमारा ये वाला पॉलिनोमियल 27/8। तो हर एक क्वेश्चन में अलग अलग रिमाइंडर आएंगे हमारे, तो हमें बस कुछ नहीं करना है, ऐसे ही कर करके चेक करना है, ठीक है। तो आप अभी ये 2 क्वेश्चंस को नोट कीजिए, इसके बाद हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन कैसा है हमारा, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने हमारे पहला और दूसरा क्वेश्चन किया है। तो पहले वाले पॉलिनोमियल को मैंने px लिख लिया, मैंने हमें जो पहला क्वेश्चन दिया था मेन क्वेश्चन, उसमें ये वाला पॉलिनोमियल था, और अब तीसरे वाले में इससे डिवाइड देके देखना है हमें। इसी पॉलिनोमियल को हम अलग अलग
पॉलिनोमियल से डिवाइड दे रहे हैं। तो पहला पॉलिनोमियल था हमारा कुछ और, दूसरा कुछ और, अब ये तीसरा हमारा x दे दिया है। अब x से हमें इसमें डिवाइड देना है, तो मैंने क्या किया, सिंपली इनको लिख लिया ऐसे ही, यहाँ पे x लिख लिया हमारा, यहाँ पे पूरा पॉलिनोमियल लिख लिया जिसमें डिवाइड देना है हमको। अब डिवाइड देना स्टार्ट करते हैं जैसे हमने पहले दिया था। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे लाना है एक्स क्यू, मुझे ये वाला टर्म चाहिए, पहले वाला फर्स्ट वाला। तो मुझे क्या करना है, पहले टर्म को इक्वल बनाना है बस हमारे। तो ये x मुझे पहले से है और मुझे इसमें किस चीज का मल्टीप्लाई करूं कि एक्स क्यूब बन जाए, यानी मैं x में अगर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक्स क्यूब मिल जाएगा, है ना। तो ये टर्म बनाने के लिए मैं एक्स स्क्वायर ले लूंगा यहाँ पे, ठीक है। एक्स स्क्वायर लिया यहाँ पे, तो ये टर्म आपका इनका मल्टीप्लाई आ गया एक्स क्यूब। अब ये माइनस करते हैं हम इसमें से, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये टर्म पूरा खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म इसको नोट करेंगे हम, पूरा टर्म ये नोट कर लिया, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब मुझे इसका पहला टर्म बनाना है, तो पहला टर्म बनाने के लिए मुझे क्या लिखना है, 3x स्क्वायर है और मेरे पास ऑलरेडी x है, ठीक है। तो मुझे एक कांस्टेंट तो चाहिए था 3, ठीक है। तो 3 मैंने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद मुझे x और कितने रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे x स्क्वायर रिक्वायरमेंट है एक पहले से, यानी मैंने एक x और ले लिया, तो मैंने 3x लिख दिया यहाँ पे। तो 3x अगर x इस x में मल्टीप्लाई करेंगे इस 3x का, तो मुझे क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर, यानी ये वाला टर्म मिल जाएगा मुझे। तो मैंने क्या किया, ये टर्म बना दिया। अब ये टर्म बन गया हमारा, ये माइनस किया तो एज इट इज ये टर्म था कट गया, ठीक है। अगला टर्म नोट किया 3x प्लस 1। अब 3x बनाना है मुझे पहला टर्म, तो फिर वही करना पड़ेगा, मुझे ये देखना है x कितने मेरे पे, x एक पहले से है, एक ही चाहिए हमें, तो केवल अब मुझे क्या करना है, 3 करना है। तो यहाँ पे प्लस 3 लिख दिया, तो ये किया मैंने, तो ये कैंसिल हुआ दोबारा से हमारा, फिर बचा हमारा 1। यहाँ पे अब हमारा क्या बचा है, 1 बचा है, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सिंपल था, बस x से डिवाइड देना था आपको, हमारा ये आ गया क्वोशिएंट और ये आ गया रिमाइंडर। क्वेश्चन में रिमाइंडर पूछ रहे हैं तो डायरेक्ट हम केवल रिमाइंडर लिख रहे हैं, क्वोशिएंट अब पूछते तो नीचे क्वोशिएंट करके ये पूरा लिख देते, ठीक है। अगली क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन में वही फिर से वही px हमारा सेम रहेगा, gx बदल गया है ना। gx इस बार क्या है, x प्लस पाई है, तो पाई से करना है इसमें, x प्लस पाई से। x प्लस पाई को मैंने यहाँ लिख लिया और इस पूरे पॉलिनोमियल को मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब पहला टर्म बनाना है मुझे, फिर से पहला टर्म मुझे x क्यू है, x क्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x स्क्वायर इंटू x क्यू हो जाएगा। माइनस किया मैंने तो ये कट गया। दूसरा टर्म ऑटोमेटिकली बनता है क्योंकि पहले टर्म को हमको देखना पड़ता है, दूसरा टर्म अपने आप मल्टीप्लाई से बन जाता है। यहाँ पाई था, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो प्लस पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। साइन चेंज होंगे दोनों के, क्यों होंगे साइन चेंज, क्योंकि हम इस वाले टर्म में से इसको माइनस करते हैं, तो ये प्लस था, ये भी माइनस, ये भी प्लस था, ये माइनस, ये सेम टर्म थे, कट गए दोनों एक दूसरे से, यानी कटते नहीं है, रियलिटी में माइनस होते हैं, माइनस होकर 0 हो जाते हैं। तो हम इसको डायरेक्ट इस तरीके कैंसिल की फॉर्म में लिख देते हैं। अब ये रहा, यहाँ देखो इस वाले टर्म में से मुझे ये माइनस करना है, तो कोई वैल्यू होती तो मैं उसमें से माइनस कर देता, 3 - 2 होता तो 1 कर देता, है ना। लेकिन यहाँ पे पाई दिया है, पाई की 22/7 लिखने का कोई फायदा नहीं है, हमारा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा, इसलिए हम पाई को पाई लिखेंगे हमेशा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये 3x स्क्वायर है और ये माइनस पाई एक्स स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर दोनों में से कॉमन टर्म है, तो एक्स स्क्वायर को कॉमनली लिख देते हैं बाहर और ये हो जाएगा 3 - पाई। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ कर दिया 3 - पाई एक्स स्क्वायर और आगे के टर्म एज इट इज उतार लिए, ठीक है। अब फिर से वही प्रोसेस करना है हमें, पहला टर्म बनाना है हमको। तो पहला टर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे पहला कोफिशिएंट देखना है, यहाँ पे मुझे x अकेला है, इस पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो डायरेक्ट 3 - पाई मैंने एक कोफिशिएंट रख दिया। दूसरा x स्क्वायर है, यहाँ पे मुझ पे एक x है, तो मैं एक और मल्टीप्लाई कर दूंगा x का, तो मुझे ये मेरा कोफिशिएंट बन गया इसके लिए 3 - पाई x। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमें ये वाला टर्म बन जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म हमारा बन गया। ये टर्म बनने के बाद दूसरा टर्म तो ऑटोमेटिकली बनता है, तो दूसरे टर्म में हम इसका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई पाई में होगा तो 3 पाई, पाई का मल्टीप्लाई पाई में होगा तो पाई स्क्वायर, और बाहर x है तो x आ गया, ठीक है। अब इसको देखेंगे तो दोनों के साइन माइनस हो गए और ये पूरा हमारा ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद आगे वाले टर्म की तरफ चले तो फिर वही कंडीशन, ये आया आपका 3, इधर ये पूरा ही है, तो 3 - दिस, इसमें से हमें इसको माइनस करना है, तो मैंने कर दिया 3 - 3 पाई, क्योंकि पाई के पहले इसको मैं इसमें से माइनस कर रहा हूँ, तो माइनस का मल्टीप्लाई जब पूरे होल ब्रैकेट में होगा तो ये 3 पाई आपका पॉजिटिव था, ये हो गया नेगेटिव, और ये नेगेटिव था पाई स्क्वायर, ये हो गया आपका पॉजिटिव। तो आपका जो भी कोफिशिएंट था वो क्या बन गया, 3 - 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, और पीछे x लगा था तो x है।
प्लस आगे का टर्म लिख लिया मैंने 1। अब फिर से ये वाला फर्स्ट टर्म बन गया। अब इसको बनाने के लिए मुझे फिर से देखना पड़ेगा क्या अप्रोच लगानी है। तो पहले तो मुझे यहाँ कोफिशिएंट मैच करने होंगे। क्या कोफिशिएंट 1 है इधर, तो इसका एज इट इज हम इसको यहाँ ले लेते हैं पूरा का पूरा सेम कोफिशिएंट। दूसरी x को देखेंगे तो x हमें एक x चाहिए, एक x हम पे अवेलेबल है, तो क्या करेंगे बस सिंपली यही रहने देंगे। क्यों? क्योंकि इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे ये टर्म मिल रहा है, तो मैंने बस क्या किया x का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये टर्म हमारा बन गया। और सिमिलर टर्म है, माइनस करेंगे तो ये पूरा टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। आगे क्या करेंगे हम, यहाँ पे माइनस है हमारा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 1 माइनस पूरा ये वाला टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके देखें तो मुझे ये मिल रहा है, अंदर माइनस करेंगे तो ये माइनस 3 पाई, माइनस माइनस प्लस तो प्लस 3 पाई स्क्वायर, और ये माइनस प्लस माइनस तो माइनस पाई क्यूब। अब इसको कुछ नहीं करना है हमें, ये हमारा रिमाइंडर आ गया है ना। अब रिमाइंडर को एक ऑर्डर में लिख देते हैं थोड़ा अच्छा लगने के लिए। सबसे पहले बड़ी पावर लिख दी, उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर 0 पावर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको अरेंज कर दिया। वैसे आंसर आप इतना भी लिख देते तो भी सही होता, लेकिन हमको थोड़ा अच्छा दिखने के लिए हम उसको पावर के ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चंस हमने देखे, बहुत इजी थे। ये थोड़ा देखने में डिफिकल्ट लगता है लेकिन बहुत सरल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस मुझे ये पाई को एज इट इज पाई बना रहने देना है, उसको और ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना, उसकी वैल्यू रख के बस मुझे पाई को पाई बना रहने देना है। और जैसा जैसा मुझे कोफिशिएंट आता जाए उसको एज इट इज यहाँ पे लेते जाएंगे। यहाँ ये आया तो उसको यहाँ एज इट इज ले लिया, बस कुछ नहीं है ना। जितना हम इसको कॉम्प्लेक्स समझते हैं वो उतना कॉम्प्लेक्स है ही नहीं है, बस ईजी है। दिखने में थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है लेकिन वो कितनी आसानी से गया है ना। तो बस आपको यहाँ पे बस साइन का ध्यान रखना है कि अंदर माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। ये इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज थी, बाकी सब सिंपल है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप अब नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, वही सेम आपको अब इस वाले पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड देके देखना है और रिमाइंडर चेक करना है कितना आता है आपका रिमाइंडर। तो मैंने क्या किया, इस वाले पॉलिनोमियल को लिखा px और इसको लिख दिया gx, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। अब सेम इधर ध्यान से ये बात जरूर देखनी है आपको कि ये आपका एक ऑर्डर में होना चाहिए। यहाँ लिख दिया 5 + 2x, तो हमें इसको पहले एक ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। ऑर्डर क्या होता है, पहले हाईएस्ट पावर वाला टर्म, फिर उसके बाद उससे लोएस्ट पावर वाला टर्म। तो पहले 2x लिखेंगे फिर 5 लिखेंगे। अगर मैं उल्टा लेके डिवाइड करना स्टार्ट करूं तो डिवाइड कुछ और ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मुझे 1/x³ आ जाएगा, पहले टर्म आपका, पहले ही क्वोशिएंट आपका ये आ जाएगा। जबकि आपके पॉलिनोमियल से आप पॉलिनोमियल में डिवाइड देते हो तो आपका क्वोशिएंट भी पॉलिनोमियल ही होता है। और अगर हम इस तरीके से करते हैं तो फिर हमारा ये टर्म आएगा। और अब आपको पता है कि अगर अपॉन में कोई भी x का टर्म हो यानी इसकी पावर हो जाएगी -3 और ये पॉलिनोमियल नहीं बचेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिनकी पावर आपकी नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है, यानी आपकी पूर्णांक संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है आपकी। तो ये आपका इसीलिए हम इसको पहले एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। दोनों ही ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये भी आपका उल्टा लिखा हो, ये आपका पहले से सीधा लिखा है तो इसलिए आपको अरेंज नहीं किया, लेकिन ये भी आपका ऑर्डर में ही रहना चाहिए। अगर नहीं होता ये ऑर्डर में तो हम इसको पहले ऑर्डर में अरेंज करते हैं, पहले पावर 3 फिर पावर 2 फिर पावर 1 फिर पावर 0, ऐसे ही इसको अरेंज किया, पहले पावर 1 फिर पावर 0। तो अरेंज होने के बाद अब डिवाइड देना शुरू करेंगे। तो पहला टर्म मुझे चाहिए x³, यहाँ दिया है मुझे 2x। अब उल्टा हो रहा है यहाँ पे भी देखिए, यानी जैसे यहाँ पे आपको पहले से कोई कोफिशिएंट दिया गया हो तो आप क्या करते थे, आपको यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं देते थे तो आप यहाँ पे इजीली मल्टीप्लाई कर देते थे उसी कोफिशिएंट का और आपका कोफिशिएंट बन जाता था। लेकिन आप क्या, ये उल्टा हो रहा है हमारे साथ, यहाँ पे उनको कोफिशिएंट नहीं चाहिए और यहाँ ऑलरेडी कोफिशिएंट है, मतलब अब हमको इसको हटाना है, हमें कोफिशिएंट लगाना नहीं, हमें ये वाला कोफिशिएंट हटाना है, हमें 1 करना है 2 को। तो 2 को 1 कैसे करेंगे, डिवाइड दे देते हैं 2 से ही, तो 2 से डिवाइड दे देंगे तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब मैंने यहाँ पे पहले लिख लिया कोफिशिएंट 1/2, ठीक है। तो यही आपको ध्यान से करना है, बस और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो क्या हुआ मेरा पहला 1/2। अब x के टर्म्स को देखेंगे तो मेरे पास एक x इधर है तो मुझे क्या करना है, x² और लेना है साथ में। तो ये टर्म बन गया मेरा पहला। इसका मल्टीप्लाई जब मैं इसमें करके देखूंगा तो 1/2 x² × 2x जब मैं करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा और x² × x क्या हो जाएगा आपका x³ यानी मुझे ये वाला टर्म मिल जाएगा। तो ये टर्म मेरा बन गया।
मैंने माइनस किया दोनों को। अब ये टर्म बनने के बाद दूसरा टर्म ऑटोमेटिकली बनता है, तो इसका मल्टीप्लाई जब इस पूरे टर्म में करेंगे तो 5 × 1 क्या हो जाएगा 5, तो 5/2 x² आ जाएगा हमारा यहाँ पे। अब ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये तो सेम टर्म था और डिफरेंट साइन हो गए तो कट गया ये पूरा टर्म। अब ये था 3 - 5/2, अब 3 - 5/2 मुझे दिया है तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं अलग से। तो मैंने ये लिया एलसीएम 2, ये हो गया हमारा 6 - 5 तो आया 1/2, तो यहाँ पे मेरा 1/2 x² बचा। आगे के टर्म एज इट इज मैं नोट कर दूंगा। अब अगला टर्म मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे 2 दिया है आपको और यहाँ मुझे चाहिए 1/2, ठीक है। तो यहाँ भी वही हटाने वाली कंडीशन आई, मतलब पहले आपको टर्म इधर दिया ही नहीं था, इधर दिया था तो आपने डिवाइड दिया, लेकिन अब की बार आपको इधर डिवाइड में टर्म दे दिया, यानी आपको कोफिशिएंट दे दिया 1/2 और ऊपर दिया है 2। तो अगर मैं इससे इसका मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं डायरेक्टली ऐसे समझते हैं हम कि मैंने कोफिशिएंट 1/2 लिख दिया यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे तो रिजल्ट में 1 मिलेगा, लेकिन रिजल्ट में तो मुझे 1/2 चाहिए। इसका मतलब मुझे नीचे कुछ और बड़ी नंबर लेनी पड़ेगी, यानी एक और 2 लेना पड़ेगा नीचे। तो 2 × 2 क्या हो गया 1/4, यानी ये आपका 4 हो गया, तो मुझे यहाँ पे 1/4 कोफिशिएंट लेना चाहिए, तब जाके इन दोनों का मल्टीप्लाई 1/2 आएगा, ठीक है। तो मैंने लिया 1/2 कोफिशिएंट, 1/4 कोफिशिएंट और x को देखा तो यहाँ पे मुझे x² रिक्वायर्ड है, यहाँ पे एक ही x है तो एक x भी ले लिया हमने साथ में, तो ये बन गया हमारा दूसरा टर्म कोशेंट का। अब इनका मल्टीप्लाई करके देखा तो मुझे यही टर्म मिलेगा, क्योंकि हमने बनाया ही यही टर्म है तो यही मिलना है, बस सेकंड टर्म हमने बनाया नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बनता है। तो सेकंड टर्म आया हमारा 5/4x, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये आया 5/4x। अब साइन को चेंज करेंगे, माइनस करेंगे इनको, तो ये माइनस, ये भी प्लस था, ये माइनस, तो ये कट गया, आपका टर्म सेम था। यहाँ करेंगे हम 3 - 5/4, 3 - 5/4 मैंने जब किया तो अब हम इसमें एलसीएम ले लेंगे 4, तो 4 3 आपका कितना हो गया 12 - 5, तो 12 - 5 आया हमारा 7, तो इधर लिख दिया मैंने 7/4x, ठीक है। तो 7/4x मिल गया मुझको यहाँ पे। अब 7/4x + 1 आगे का टर्म बता दिया। अब मुझे 7/4x बनाना है, तो यहाँ देखो जितने टर्म नीचे बढ़ते जा रहे हैं उतना हमें इधर भी बढ़ाना पड़ रहा है। इधर 2 था लिया पहले, 1 था, इधर 1/2 हुआ तो इधर 4 ले लिया। अब 1/4 हो गया तो एक अगर मैं इससे काट के देखूँ 7/4 को 2 से इस वाले कोफिशिएंट से, तो ये मुझे 7/2 मिल रहा है, लेकिन मुझे चाहिए 7/4, यानी एक 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा। यानी मुझे नीचे क्या चाहिए 4 × 2, यानी नीचे आपको 8 चाहिए, तब जाके आपको ये 7/4 मिल पाएगा। तो 7/4 लाने के लिए मुझे 8 चाहिए, तो मैंने लिख दिया 7/8। अब मुझे इधर x को देखना है, x मुझे इधर 1 है, इधर 1 है, तो 1 ऑलरेडी है तो इधर लेने की जरूरत ही नहीं है, तो मेरा टर्म बन गया ये 7/8। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो मुझे यही वाला टर्म मिलेगा। अब ये मिल गया मुझे, उसके बाद सेकंड टर्म अगला अपने आप ही बनेगा, इसका मल्टीप्लाई करने पर तो 7 × 5 = 35, तो 35/8 मेरा ये सेकंड टर्म बन गया। माइनस किया दोनों का तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया। अब ये 1 - 35/8 हो गया, तो ये मेरा रिमाइंडर आ गया। अब इसको और सॉल्व करके देख लेते हैं रिमाइंडर को यहाँ पे अलग से। तो 1 - 35/8, 8 एलसीएम आया तो 8 - 35, 8 - 35 किया तो क्या आया मुझे -27/8। तो ये मेरा फाइनल रिमाइंडर हो गया इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसमें हमें हर बार ये वाला पॉलिनोमियल तो सेम था, लेकिन हमारा जो डिवीजर था वो बदल रहा था, है ना। 5 बार हमने अलग अलग डिवीजर यूज किए। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में भी वही लिखा है, कुछ नहीं है। सेकंड क्वेश्चन क्या था, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ - ax² + 6x - a इज डिवाइडेड बाय x - a। मतलब आपको इस वाले टर्म को इससे डिवाइड देना है और रिमाइंडर बताना है। अल्टीमेटली आपको कुछ नहीं करना है, जैसा इस वाले क्वेश्चन में किया था सेम इसमें करना है। इसमें भी रिमाइंडर पूछा था, इसमें भी आपको रिमाइंडर पूछा है, पर इसमें एक ही क्वेश्चन है, उसमें 5 क्वेश्चन थे। तो इसको करेंगे सिंपल, जैसे डिवाइड देते हैं x - a, इधर अंदर ले लिया मैंने ये वाला टर्म, ठीक है। अब इससे डिवाइड देना शुरू करते हैं जैसे हम पहले करते थे। तो मैंने क्या किया, पहला टर्म बनाना है सबसे पहले मुझको। पहला टर्म बनाने के लिए क्या करूंगा, यहाँ x³ है, यहाँ x है, यानी x² और चाहिए हमें x² का मल्टीप्लाई किया तो मुझे पहला टर्म बन गया। दूसरा ऑटोमेटिकली बनता है, तो ये आया हमारा -ax²,
ठीक है। अब देखा हमने इन दोनों का साइन चेंज किया, ठीक है, ये हमने माइनस किया इन दोनों को, तो इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस था तो माइनस माइनस करने से ये प्लस हो गया, तो अब इसका साइन माइनस नहीं रहा, इसका साइन प्लस हो गया है। तो ये देखो ये डिफरेंट साइन थे और सेम वैल्यू थी, कट गई। ऐसे ही यहाँ भी ये माइनस का अब ये प्लस का हो गया, अब तो ये भी डिफरेंट साइन हो गए और सेम वैल्यू हो गई, तो ये भी पूरा कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये दोनों टर्म एलिमिनेट हो गए। अब अगला टर्म हम उतार लेंगे 6x माइनस a, इसको उतारने के बाद पहला टर्म मेरा 6x है इसमें, तो 6x बनाना है मुझे सबसे पहले, तो मुझे इधर देखना है मेरे पास कोफिशिएंट क्या चाहिए, मुझे कोफिशिएंट चाहिए 6, इधर 1 है तो 1 into 6 हो जाएगा, तो प्लस 6। वेरिएबल को देखें तो इधर x है इधर भी x है, इसका मतलब वेरिएबल पहले से है, हमें कोई वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है, तो मेरा क्वेश्चन बन गया ये। अब मैंने 6 का मल्टीप्लाई किया तो 6x, मुझे पहला टर्म तो सेम आएगा, दूसरा टर्म क्या बनेगा माइनस 6a, ठीक है। अब फिर वही करेंगे हम, माइनस करेंगे तो ये प्लस था, इसको माइनस किया तो माइनस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस था तो माइनस माइनस करने से ये प्लस में चेंज हो जाएगा आपका, 6 से अब पॉजिटिव हो गया, पहले नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये टर्म सेम है और डिफरेंट साइन का है तो ये कट गया पूरा। अब ये इसको करेंगे हम सॉल्व, तो ये प्लस 6 से है और ये माइनस a है, तो प्लस 6 से में से माइनस a जाएगा तो क्या बचेगा हम पे 5a पॉजिटिव, तो हमारा रिमाइंडर आ गया 5a। बस यही पूछा था इस क्वेश्चन में हमसे, रिमाइंडर पूछा था, हमने रिमाइंडर फाइंड आउट कर दिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, a वगैरह लिखने से आपको लग रहा होगा डिफिकल्ट है, लेकिन ये बहुत इजी है, क्यों? क्योंकि पहली स्टेप में दोनों ही टर्म एलिमिनेट हो गए और दूसरी स्टेप में हम रिमाइंडर पे आ गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, फर्स्ट और सेकंड हमारे दोनों क्वेश्चन हो गए। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन कहता है चेक वेदर 7 plus 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7x। मतलब आपको ये बताना है कि ये जो दिया है 7 plus 3x इसका फैक्टर है या नहीं। मतलब अल्टीमेटली वो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से लिख के हमसे यही कह रहे हैं कि डिवाइड देके देखो और रिमाइंडर देखो, ठीक है। तो हमें पता होता है कि कोई भी किसी का फैक्टर होता है तो उसमें से उसको अगर डिवाइड देते हैं तो हमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, यानी 0 बचता है। जैसे मैं कहूँ कि 10 के फैक्टर क्या है हमारे 2 into 5, ठीक है, 10 की फैक्टर 2 into 5 है, तो अगर मैं 2 को छुपा दूं, मैं कहूं कि 5 10 का फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे सिंपली डिवाइड देके देख लेंगे। अगर डिवाइड कंप्लीट चला गया, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो हम क्या कहेंगे यस दिस इज द फैक्टर। ऐसे 2 से डिवाइड देके देख लेंगे अलग से, तो ये आ जाएगा 5, यानी हमारा कोई रिमाइंडर फिर नहीं बचता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमको पता चलता है कि हमारे जो भी फैक्टर होते हैं वो उनसे अगर हम उस वैल्यू में डिवाइड देते हैं तो हमें कोई भी रिमाइंडर नहीं मिलता है, यानी रिमाइंडर 0 मिलता है। तो वही स्टेप हमको यहाँ करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ये चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इससे इसमें डिवाइड देके देख लेते हैं। तो पहले तो इसको अरेंज करके लिखो, 3x plus 7 लिख दिया मैंने, 7 plus 3x दिया था। अब ये वाला टर्म अपने एज इट इज लिख दिया। अब पहला क्या करना है, मुझे 3x इधर है, इधर मुझे 3x स्क्वायर चाहिए, यानी 3 तो आपका है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको कहीं से मल्टीप्लाई नहीं करना। अब आपको एक x की रिक्वायरमेंट और है, तो यहाँ पे एक x था तो एक और x का हमने ऊपर क्वोशेंट में लिख लिया। तो एक x लिखने के बाद ये टर्म बन गया हमारा 3x स्क्वायर और दूसरा टर्म बन गया 7x। तो इधर इसको जैसे ही हमने रखा तो ये तो पूरा ही एलिमिनेट हो गया, दोनों ही टर्म सेम मिल गए और दोनों ही माइनस हो गए जब यहाँ पे, तो दोनों ही टर्म एलिमिनेट हो गए। तो पहले स्टेप में हमको 0 मिल गया। और अभी अभी मैंने क्या बोला था कि कोई भी किसी का फैक्टर जब होता है जब उसका डिवाइड कंप्लीटली चला जाए, यानी रिमाइंडर 0 आ जाए। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया तो हम लिख देंगे वी गॉट द रिमाइंडर 0, देयरफॉर वी कैन से gx इज द फैक्टर ऑफ fx। आप gx की जगह पूरा पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं और px की जगह पूरा पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, बस आपको डिवाइड देके देखना है। सारे क्वेश्चंस में इनमें डिवाइड ही था, अल्टीमेटली अलग अलग तरीके से उन्होंने पूछा, लेकिन करना एक ही चीज थी, ठीक है। तो सारे सिंपल क्वेश्चन है, एक ही मेथड है, बस हमको उसको यूज करना है और थोड़ा प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस वाले हैं आपके, तो हो सकता है कि ये सफिशिएंट क्वेश्चन ना हो तो आप अपनी मर्जी से, आप चाहें तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर एक और बुक होती है हमारी, उसमें क्वेश्चंस दिए होते हैं और इसी से रिलेटेड, तो उसको कर सकते हैं, ठीक है। और कोई और बुक भी लगाना चाहो तो उससे आप ये इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस ये प्रैक्टिस वाला है, इसमें बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट लगता है डिवीजन वाला, रिमाइंडर थ्योरम वाला, तो वो ईजी है हमारा बिल्कुल। तो ये तीनों क्वेश्चन हमने हमारी इस वीडियो में देखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अपने डाउट्स को, अगर कोई डाउट रह गया हो इस वीडियो से रिलेटेड आपका, ठीक है। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।